गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, तो थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि मेरा ट्रांसफर जहाँ हुआ है नई टिहरी, हिली एरिया है, अप्रोक्स 7,000 फीट के आसपास है। तो वहाँ पे सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम रहती है। सिग्नल प्रॉब्लम होने के साथ साथ ही वहाँ पे जाने के बाद इस बार मुझे थोड़ा हेल्थ का भी इश्यू आया सामने, जिस कारण मैं बहुत अपने आप को बिल्कुल ठीक फील नहीं कर रही थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन फिर से हम अपनी जर्नी को जारी करेंगे। जो मेरे स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम, अब आपका एग्जाम की डेट भी आ गई है, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, घबराना मत। लास्ट मोमेंट पे कोई भी नए चैप्टर को मत पकड़ना, रिवाइज बार बार करते रहना, देखना आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आज मैं आपको नए समाजशास्त्र की डेफिनेशन से स्टार्ट करने जा रही हूँ। समाजशास्त्र के बिल्कुल स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट से। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया कि समाजशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ देखो दिया हुआ है, सोशस, समाज, सोशस, और लोगस। अगर आप देख पा रहे हैं, समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशस प्लस लोगस। सोशस का मतलब होता है समाज, अगर, और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, अक्सर हम बहुत सारे साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, या उसमें हम रसायन शास्त्र की बात करें, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, या अन्य जितने भी साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, उनमें वनस्पति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, अक्सर हम देखते हैं ये शास्त्र शब्द प्रयोग में आता है। शास्त्र, अगर शास्त्र की बात करें, शास्त्र जो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, उसका अर्थ होता है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला विषय। उसे हम क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का मतलब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। तो यहां समाजशास्त्र का अर्थ आता है समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला शास्त्र, या समाज का विज्ञान। यहां भी दिया हुआ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। देखिए, समाजशास्त्र यानी समाज का वैज्ञानिक तरीके से जो विषय अध्ययन करता है, उसे हम कहते हैं समाज शास्त्र। चलिए इसमें आगे चलते हैं। हम आगे हम देखिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे क्या है, मेरी पीपीटी में आप देख ही पा रहे हैं, समाजशास्त्र के बारे में भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर, समाजशास्त्र के स्थान पर ईथोलॉजी शब्द, देखिए ये यूजीसी नेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपने ईथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव किया और कहा समाजशास्त्र एक शब्द नहीं है। उन्होंने कहा जो ये समाज प्लस शास्त्र है, सोशस प्लस लोगस है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है। अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा था कि समाजशास्त्र जो है वो दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, तो ये कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिल की बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे तो जिस विषय का अध्ययन मानव शास्त्र, जिस विषय का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसके आगे शास्त्र लगता ही है। तो अधिकतर समाजशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने मिल के सुझाव को नहीं माना था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अगर हम बात करें, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजवाद शास्त्र के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम रखा था आपने सोशियोलॉजी। उन्होंने सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी और एक उन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी लिखा। अगर हम समाजशास्त्र के बारे में देखें, तो समाजशास्त्र का अर्थ सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विषय से है। जो शास्त्र सामाजिक शास्त्र जो है, जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं?
समाज शास्त्र। ठीक है, वास्तव में अगर हम आगे चलकर देखें कि समाजशास्त्र क्या है, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों को दृष्टिकोण के देखते हुए समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। देखिए, अगर जैसे कि इन दो शब्दों से ही स्पष्ट हो गया है कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और शास्त्र। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, और साथ ही साथ विभिन्न समाजशास्त्रियों ने क्या बताया, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने बताया कि कहीं ना कहीं यह समाज का विज्ञान है। सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध तरीके से जो शास्त्र अध्ययन करता है, तो उसे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उसे बोला है समाजशास्त्र। आगे चलते हैं हम। देखिए, अगर हम देखें समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में, तो समाजशास्त्र जिस समय यह शब्द आया, तो समाजशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों में मतभेद था। सबकी विचारधारा थी। देखिए, आज हर एक इंसान सोचने के लिए स्वतंत्र है, चाहे उसमें आप है चाहे मैं हूं। हमारे विचार अलग अलग होते हैं, हम सभी अपने सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जब समाजशास्त्र की परिभाषा की बात आती है, तो समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी अलग अलग विचारधारा के माध्यम से समाजशास्त्र को समझाया। यहां मैंने देखो पावर पॉइंट में दिया है, कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में, कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। देखिए, बहुत सारे समाजशास्त्री, जैसे मैंने बताया था, समाजशास्त्रियों में आपसी सहमति नहीं थी। अगर हम समाजशास्त्र की, अभी अभी मैंने बताया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है कि समाज प्लस शास्त्र, यानी समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला शास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र को कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको डीपली समझें या विस्तारित रूप में देखें, तो अगर समाजशास्त्रियों ने बताया, एक समाजशास्त्रियों का समूह ऐसा था जिन्होंने सिर्फ समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में डिफाइन किया। लेकिन समाजशास्त्रियों का एक बड़ा समूह जिन्होंने कहा है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। यहां मैं आपको रोकूंगी और बताऊंगी कि सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन, देखिए, व्यक्ति के सोशल रिलेशन होते हैं, सोशल रिलेशन, थोड़ा आज ये सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध। देखिए, सामाजिक संबंध किसे कहते हैं? क्या हमारे सभी व्यक्तियों से सामाजिक संबंध होते हैं? नहीं। जब हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं, जिसे कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, अंतःक्रिया कहते हैं आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप करना। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं और आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। जब आप यात्रा करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेन में सफर करने वाले हर एक व्यक्ति को आप पहचानते हो, सभी से परिचित हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है, आप जिस सीट पर बैठे हैं, बराबर वाले बैठे व्यक्ति के साथ आप जैसे बातचीत शुरू करी, आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं तो दिल्ली यात्रा कर रहा हूं। आपने कहा कि हाँ, मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ। तो आपको बड़ा अच्छा सा लगा क्योंकि आप भी उत्तराखंड से हैं। तो आप दोनों में एक इंटरेक्शन शुरू हुआ। इंटरेक्शन क्या कहते हैं? आपसी अंतःक्रिया। जब हम किन्हीं लोगों से मिलते हैं और बातचीत, इंटरेक्शन किसे कहते हैं? आमने सामने की स्थिति में जब ये वार्तालाप करते हैं, हम इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ कांटेक्ट, यानी संबंध स्थापित होता है। और धीरे धीरे जब बात चलती रहती है, तो वह सामाजिक संबंध, हमारी जो सामाजिक अंतःक्रिया है, वो सामाजिक संबंधों में तब्दील हो जाती है। सोशल इंटरेक्शन उसको कहते हैं। तो कुछ समाजशास्त्रियों ने क्या माना? सामाजिक संबंधों का अध्ययन माना। किसको? समाजशास्त्र को क्या माना? सामाजिक संबंधों का अध्ययन। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया, जबकि कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। प्रॉब्लम हुई थी, तो वार्ड ने क्या बताया? वार्ड ने समाजशास्त्र को बताया, वार्ड ने समाजशास्त्र को बताया समाजशास्त्र समाज का
विज्ञान है। वही नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम जाते हैं गिडिंग्स की। गिडिंग्स ने क्या बोला है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। सभी समाजशास्त्रियों का फोकस किस पे था? वार्ड ने बोला समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, गिडिंग्स ने बोला कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने ही लिखा है समाज का समग्र इकाई में व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। गिडिंग्स ने एक तरफ बोला कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, आपने ही आगे चलकर अपने अन्य जगह जो स्टेटमेंट दी थी उसमें आपने बताया था कि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओडम के बारे में। ओडम ने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ने वही बात सभी समाजशास्त्री रिपीट कर रहे हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। यहां हमें बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि सभी विज्ञानों ने कहीं ना कहीं समाज को, समाजशास्त्र को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। उसमें अगर हम देखें डंकन मिचेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक शास्त्र है। ये सब डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जिन समाजशास्त्रियों के समूह ने बोला था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं अपनी। ये हमारी अगली स्लाइड है। यहां हम समाजशास्त्र में जो दूसरा समूह था जिन्होंने समाजशास्त्र को क्या बताया था, जिन्होंने समाजशास्त्र को बताया था सामाजिक संबंधों के। आपने क्या बताया था? सामाजिक संबंधों के। समाजशास्त्र क्या है? जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, किस प्रकार से सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले समाजशास्त्री आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैकाइवर तथा पेज। आपकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी, और सोसाइटी में मैकाइवर तथा पेज ने बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल के अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। और आपने कहा भी था कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। आपने समाजशास्त्र, देखो हम अक्सर मकड़ी के, देखो अगर मैं इस परिभाषा को डिफाइन करूं तो हमने देखा होगा अक्सर मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी का जाला होता है। मकड़ी का जाला किस प्रकार होता है? इस तरीके से उसमें तार होते हैं और हर एक जाला कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होता है। कहने का मतलब उन्होंने इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों का जाल इसलिए बोला उन्होंने कि चाहे हमारे आर्थिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे हमारे धार्मिक संबंध हो, हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं समाज में। तो आप मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को मैकाइवर पेज ने समाजशास्त्र बोला है। उन्होंने सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम चलेंगे क्यूबर के अनुसार। देखिए क्यूबर के अनुसार अगर हम बात करें तो क्यूबर ने समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों, अगेन वही मानवीय संबंध यानी ह्यूमन रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध मतलब सोशल रिलेशनशिप। आपने क्या बोला है क्यूबर ने कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगेन उन्होंने इसी बात को रिपीट किया है कि मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में आपने समाजशास्त्र को परिभाषित किया। नेक्स्ट आते हैं इसमें मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। मैक्स वेबर ने भी यही बोला है कि सामाजिक संबंधों और सामाजिक कृत्यों का अध्ययन है क्या? समाजशास्त्र। इसी प्रकार वॉनविस की डेफिनेशन है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। वॉनविस ने भी सामाजिक संबंधों के माध्यम से, और इसी प्रकार एम रोज ने भी समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का विज्ञान है। आपने मानवीय संबंध इसके आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। तो ये हमारी बहुत सारे समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं हैं
जिसके माध्यम से आपने बताया कि किस प्रकार सोशल रिलेशनशिप है। सोशल रिलेशनशिप, जैसे मैंने अभी अभी आपको विस्तारित रूप में इसके बारे में डिफाइन किया है कि किस प्रकार हमारे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सोशल रिलेशनशिप क्या है, सभी समाजशास्त्री ने बताया कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, या सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र विषय की असली विषय वस्तु है। तो जैसे कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बता रही थी, कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को समाज के संपूर्ण अध्ययन के रूप में, किन्हीं समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। और इसी क्रम में हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आता है जिन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के अंतर अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। समूह यानी ग्रुप। अगर हम देखेंगे, समूह की बात करेंगे, कुछ समाजशास्त्री ने सामाजिक समूहों को समूह के रूप में सामाजिक शास्त्र को परिभाषित किया है। देखो, समूह प्लस अंतःक्रिया। अब ये मैंने इससे पहले आपको सामाजिक संबंधों के बारे में विस्तार से पढ़ाया है कि किस प्रकार जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो सामाजिक संबंध है समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और उन संबंधों का निर्माण मैंने कैसे बताया था, आप सब बताएं। अंतःक्रिया के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो अब नॉब्स, हाइन, फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। यानी समाजशास्त्र समूहों में मतलब जब व्यक्तियों के समूहों में लोग होते हैं, उनका वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन को उन्होंने क्या बोला है, समाजशास्त्र। आपने कहा है कि समाजशास्त्र व्यवहार में उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदाय में रहते हैं, जो संगठित समुदाय में लोगों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें जॉनसन की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जॉनसन की डेफिनेशन को पूछा जाता है। जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। आपने ये माना है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों का अध्ययन है। आपके ही शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की ही एक व्यवस्था है। आपने बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है और सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की ही एक क्या है, व्यवस्था है। तो इस प्रकार जॉनसन की डेफिनेशन को कई बार मैंने कंपटीशन के एग्जाम में, अगर आपसे बात करूं मैं, जैसे पहले सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम थे उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब तो सीसेट पैटर्न आ गया। तो जिस समय हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिया करते थे बच्चों, उस समय हमारा जो पैटर्न होता था एग्जाम का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप, एक आपको जीके का कंपलसरी पेपर आता था और एक आपको अपना सब्जेक्ट लेना पड़ता था। मैं हमेशा, मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, मैं सोशियोलॉजी ऑप्ट करती थी। सोशियोलॉजी के पेपर में, जैसे आप अभी यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है आप सभी का, उसमें आप देखते हैं अक्सर कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट को पूछा जाता है कि बताइए बच्चे ये किस समाजशास्त्री ने बोला है। तो जॉनसन की डेफिनेशन मैंने अभी अभी बताई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए, अगर आप ये सोचने लगे कि जैसे बहुत सारे मेरे नए स्टूडेंट पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते चले आते हैं, सोचते हैं ऑब्जेक्टिव हलवा होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए, पूछा जा गया कि सोसाइटी किसकी पुस्तक है, मैकाइवर पेज की, किंग्सले डेविस की। ऐसे क्वेश्चन का जमाना बच्चों चला गया है। कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। मैंने जो अभी पहले डेफिनेशन बताई, इन्हीं को किसी ना किसी तरह घुमा के आपको समाजशास्त्र की एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसमें आपसे पूछा जाता है। तो जॉनसन की जो डेफिनेशन है सारी इंपॉर्टेंट है, सारी ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है आपको, इसको आप सब लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। जॉनसन ने कहा था कि समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन का
मतलब हम उन्होंने क्या कहा था कि मात्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने देने से इसका काम नहीं चलेगा, ना ही हम किसी निष्कर्ष पर इसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। आपने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान मानना चाहिए। आपने कहा कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह के जॉनसन के सर केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होकर बल्कि उनके बीच में, देखो उन्होंने कहा है कि जो सिर्फ व्यक्ति इकट्ठा या व्यक्तियों के समूह से समाजशास्त्र का संबंध नहीं है, जब उन समूहों के बीच में क्या होती है, अंतरक्रियाओं की व्यवस्था होती है, वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, अंतःक्रिया उत्पन्न होती है, अंतःक्रिया के आधार पर सामाजिक संबंध बनते हैं और सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि जो समाजशास्त्र है वो क्या है, सामाजिक समूहों का अध्ययन है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ बात करेंगे कि कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है। देखिए इंटरेक्शन या अंतःक्रिया किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि जब हम ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो क्या होता है, कई बार किन्हीं लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसे हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो कई बार यही इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया, यही अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों में बदल जाती है। इवन मैं बताऊं तो मैं किन्हीं लोगों से पूछती हूँ आपकी शादी कैसे हुई है, तो वो बड़े खुश होके बोलते हैं कि हमारी लव मैरिज हुई है। तो मैंने एक दो मेरे फ्रेंड भी है, मैंने उनसे पूछा है कि आपकी शादी कैसे हुई, आप कहाँ मिले, तो उन्होंने बताया कि हम कैसे मिले, कहाँ मिले, और कैसे वो इंटरेक्शन जो है संबंधों में तब्दील हो गया, और संबंधों ने कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पारिवारिक संबंधों को में तब्दील कर दिया, सामाजिक संबंधों से पारिवारिक संबंध में तब्दील हो गए। तो कहने का मतलब, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, देखिएगा आप देखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, एक दूसरे के साथ प्रभाव डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, संबंधों का निर्माण करते हैं। अब कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों के बजाय सामाजिक अंतःक्रिया समाज का वास्तविक आधार है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ये सामाजिक संबंधों की, उन्होंने, उनका मानना यह था कि सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका अध्ययन किया जाना बहुत कठिन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःक्रिया का तात्पर्य देखिए फिर से यहाँ आ गया है, अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे से संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार यहाँ स्पष्ट दिया है कि जो सामाजिक संबंधों के निर्माण का है, मैंने अभी बताया था ना कि सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, अंतःक्रियाओं से ही बनते हैं। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है, कि समाजशास्त्र जो है वो क्या है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। गिन्सबर्ग, अब यहाँ डेफिनेशन आती है, जैसे एक डेफिनेशन है गिलिन गिलिन की। गिलिन गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतक्रियाओं से। गिलिन गिलिन ने क्या है, जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनसे जब अंतक्रिया उत्पन्न होती है, उनका अंतक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग ने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों का उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। यहाँ गिन्सबर्ग ने स्पष्ट कहा है कि जो समाजशास्त्र है मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इसी प्रकार जॉर्ज सिमिल ने परिभाषित करते हुए कहा है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का विज्ञान है। जो मानवीय अंतःक्रियाएं, वही मैंने अभी बताया, ह्यूमन इंटरेक्शन, उनके स्वरूपों का विज्ञान गिलिन जॉर्ज सिमिल ने समाजशास्त्र को माना है। तो ये सभी समाजशास्त्र, इसके अलावा और भी समाजशास्त्री है, जैसे मैक्स वेबर है। आगे की स्लाइड में हम मैक्स वेबर के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इन समाजशास्त्रियों ने अपने परिभाषाओं में सामाजिक अंतःक्रियाओं को समाजशास्त्र के रूप में परिभाषित किया है। हम नेक्स्ट स्लाइड में
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब मैक्स वेबर आए हैं। मैक्स वेबर ने, आपको अगर हम बात करें मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर ने भी सामाजिक बताया कि सामाजिक क्रिया, जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। आपने कहा है कि सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना कठिन है। देखिए, चाहे टॉलकोट पार्सन्स है, मैक्स वेबर है, सोरोकिन है, ये जो सब समाजशास्त्री हैं कहीं ना कहीं सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। खास तौर पे इनका कहना क्या है बच्चों? इनका कहना है कि जब तक हम सामाजिक क्रिया को नहीं समझ पाते, तब तक हमारे लिए समाजशास्त्र को समझना बहुत कठिन है। मैक्स वेबर ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा भी था कि जो समाजशास्त्र है, सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना कठिन है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध, असामाजिक अंतःक्रिया का विशेष महत्व है। सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को नहीं समझा जा सकता। स्वयं अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से ही होता है। अतः मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को समझने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही साथ समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के अध्ययन को टॉलकोट पार्सन्स ने काफी महत्व दिया है। आपकी मान्यता यह है कि संपूर्ण सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, समाज, सामाजिक व्यवस्था क्रिया की धारणा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि टॉलकोट पार्सन्स है, मैक्स वेबर है, सोरोकिन है, ये सभी समाजशास्त्री किस पे फोकस करते हैं? कहीं ना कहीं ये सभी समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर जोड़ देते हैं। सोरोकिन के अनुसार, सोरोकिन ने भी कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकार और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। आपने बताया कि समाजशास्त्र के उन पहलुओं का अध्ययन करता है जो आवर्तक, स्थायी और सार्वभौमिक है, जो प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित है। फिर भी कोई भी सामाजिक विज्ञान उनका विशेष रूप से अध्ययन नहीं करता। तो इन सभी का जो फोकस है बच्चों, जो समाजशास्त्री है, इन्होंने यही फोकस किया है कि जो समाजशास्त्र है वो कहीं ना कहीं सामाजिक क्रियाओं से संबंधित है। इसी में हम आगे चलेंगे।